हेलो फ्रेंड्स, बहुत दिनों के बाद आज आया हूँ फिर से। वेलकम टू माय चैनल। और वादा करता हूँ आगे से कोशिश करूँगा कि रेगुलर वीडियो डालूँ। और साथ में मैं साइंस का वीडियो भी डालूँगा, साइंस भी पढ़ाऊँगा, क्योंकि आगे एलपी टेक्नीशियन का एक वैकेंसी आने वाला है जिसके लिए मैं खुद भी तैयारी कर रहा हूँ। और माफ़ी चाहता हूँ इतने दिन वीडियो नहीं डाला, क्योंकि मैं खुद जो आरआरसी 2019 वाला ग्रुप डी का एग्ज़ाम था उसके लिए प्रिपरेशन लिया, प्रैक्टिस किया, रनिंग किया, उसके बाद मेरा सिलेक्शन हो गया है। एंड थैंक्स टू गॉड नाउ आई एम ए रेलवे एम्प्लॉय एज ए ग्रुप डी। तो इस वजह से मैं वीडियो नहीं डाल पाया। तो अभी से रेगुलर हो जाऊंगा, कोशिश करूंगा काम ख़त्म करने के बाद जितना टाइम मिले उतना आप लोगों को देने के लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और मेरा पढ़ाना अगर अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो आज के वीडियो में हम सबसे पहले जानेंगे कि एलिगेशन मिक्सचर का जो बेसिक कुछ टर्म्स है उसके बारे में, और इसको कैसे करते हैं। ये बहुत ही छोटा चैप्टर है, बहुत आसान चैप्टर है। तो देखिए, एलिगेशन मिक्सचर का जो मेन टॉपिक है, आपको दो तरीके का सामान देगा या फिर दो तरीके का गुड्स होगा, जो भी हो, चावल, राइस, दाल, टी, कुछ भी हो, उनको क्या करना है, मिलाना है। मिलाने के बाद आपको एक मिक्सचर मिलेगा। उन मिक्सचर में कौन सा किस रेशियो में है, ऐसे टाइप का क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले मैं आपको दो चीज़ बताऊंगा। एक तो मान लो कोई सामान 3:2 रेशियो में है, तो इसमें से क्या करना होता है, उसका पोर्शन निकालना होता है। कौन सा पोर्शन क्या है, मान लो ए एक समान है और बी एक समान है, ये 3:2 रेशियो में है। तो ए कितना पार्ट में है, ए आपका 3/5 पार्ट में है। ये हम कैसे निकालते हैं, ये जो रेशियो का दोनों नंबर है, इन दोनों को ऐड करना होता है और ये हमारा टोटल होता है। इसको नीचे डालना होता है और ऊपर जिसका आप पार्ट निकाल रहे हो उसका बैठा देना है। यहाँ पे देखो, मैं ए का निकाल रहा हूं तो 3 बैठा दिया, बी का निकालूंगा तो इसको 2/5 बैठा दूंगा। ऐसे आपको किसमें कितना पोर्शन है ये निकालना है। एक एग्जाम्पल देके मैं समझाता हूं। मान लो 10 किलो किसी मिक्सचर है, उसमें एम और एन बोल के दो सामान है। तो मान लो ये हमारा 3:2 रेशियो में है, ठीक है। तो आपको बोलेगा एम कितना किलो है, एन कितना किलो है। टोटल हमारा 10 kg मान लो, ठीक है। तो इसको कैसे हम निकालेंगे, रेशियो का पार्ट निकालेंगे। तो 3/3 + 2 5 हो जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा 2/5 पार्ट। तो केजी निकालने के लिए इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल हमारा जितना है उससे। तो ये देखो डिवाइड हो गया 2, ये आ गया 6। इसको भी सेम हम 10 किलो से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 2 4। तो जो एम सामान था वो 6 किलो है और जो एन सामान है वो 4 किलो है। तो ऐसे आपको पोर्शन में निकालना है। ये एक आसान सा चीज है, इसको सीखना है। अब आता हूं मेन मुद्दे में। मान लो आपको दो सामान दिया, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, ये हमारा मान लो ए सामान है, ठीक है, और ये बी सामान है। तो इसका हमने x किलो लिया और इसका हमने y किलो लिया। मैं साइड में केजी लिख देता हूं। अब इन दोनों को हमने मिला दिए, तो इनको मिलाने के बाद ये जो हमारा प्रोडक्ट आया, इसमें टोटल कितना किलो होगा, x किलो प्लस y किलो होगा। अब हमें क्या करना है, रेशियो भी निकालना है। हमने इसका x किलो लिया, इसका y किलो लिया, तो कितने कितने रेशियो में लिया, x:y रेशियो में लिया है। तो यहाँ पे जो मेन चीज आपको याद रखना है, ये मिक्सचर में से मान लो हम z किलो निकाल लिए, तो ये जो z किलो आएगा इसमें भी ये सेम रेशियो में ही रहेगा, x:y। क्योंकि ये जो z हमने निकाले इसमें भी a और b दोनों मिलावट में मिलेगा, तो इसका रेशियो भी x:y आएगा, और जो हमारा एक्चुअल में था टोटल उसमें भी x:y आएगा। तो ये दोनों रेशियो सेम होना है। अब आता है एलिगेशन मिक्सचर का जो मेन फॉर्मूला है उसके बारे में। तो आपको क्या करेगा, यहाँ पे एक सामान देगा, यहाँ पे एक सामान देगा। इसका प्राइस मान लो आपको a पर केजी दे दिया और इसका प्राइस b पर केजी दे दिया। अब इन दोनों को आपने मिला दिया, मिलाने के बाद कुछ फाइनल प्राइस आएगा, उसको c मान लो। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, a प्राइस का जो सामान है और b प्राइस का जो सामान है वो दोनों किस रेशियो में हमने मिलाया है, ताकि हमें c पर किलो फाइनल आंसर आए। तो इसको करने के लिए ये जो लाइन दिख रहा है, इसी बराबर एक और लाइन हम खींचेंगे। इसको खींचने का मतलब ये है, हम इससे इससे माइनस करेंगे। मान लो हमने a माइनस सी यहाँ पे डाल दिया, और यहाँ पे क्या करेंगे, सेम इसी तरह एक लाइन डालेंगे और यहाँ पे भी हम माइनस करेंगे। यहाँ पे हम मान लो b से c को माइनस कर दिया। अब देखो, मैंने कहा मान लो, तो तुम क्यों मानोगे, हम b से c को माइनस किए, c से भी तो b माइनस कर सकते थे।
तो इसके लिए अब मैं एक एग्जाम्पल देके आपको समझाता हूँ। मान लो कोई सामान 10 रुपए का है और कोई सामान आपका 20 रुपए का है, तो इन दोनों को आपने मिलाया तो फाइनल प्राइस मान लो 16 रुपए आ गया। ठीक है, अब एक चीज ध्यान में रखना है, ये 10 रुपए का है, ये 20 रुपए का है। इन दोनों को मिलाने के बाद जो सामान आएगा उसका वैल्यू कभी भी 10 से कम और 20 से ज्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि आपका जो मैक्सिमम वैल्यू वो 20 आएगा और मिनिमम वैल्यू 10 आएगा। तो इन दोनों को अगर मिक्स किए तो जो वैल्यू आएगा उस राइस का, टी का, जो भी हो, उसका वैल्यू हमेशा 10 से 20 के अंदर ही होगा। तो हम कैसे माइनस करेंगे, यहाँ पे देखो हमें माइनस वैल्यू नहीं लेना है, हमें खाली पॉजिटिव वैल्यू लेना है। तो इसको हम माइनस करेंगे तो यहाँ पे देखो सीधा 16 से 10 माइनस हो रहा है तो ये 6 आएगा, और यहाँ पे देखो 20 से 16 माइनस हो रहा है तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। खैर रेशियो हम इसमें से निकाल सकते हैं, वो बाद में देखेंगे। पहले मैं बताता हूँ, देखो ये जो छोटा है और ये जो बड़ा है, तो छोटे से हम बीच वाले को माइनस करेंगे और बड़े वाले से हम छोटे वाले को माइनस करेंगे, वरना नेगेटिव साइन आ जाएगा। तो इसको अवॉइड करने के लिए मान लो यहाँ पे हमें ए दिया, यहाँ पे हमें बी दिया, और इनको मिलाने के बाद सी आया। तो तुम कैसे डिसाइड करोगे, मान लो यहाँ पे हम बी से सी को माइनस किया, तो अब देखो इसका मतलब बी क्या है, सी से ग्रेटर देन है। तो बी अगर सी से बड़ा है तो बी क्या है, ए से भी बड़ा होगा, और इससे इसको माइनस कर डाला, मतलब ये हमारा मिनिमम वैल्यू होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सी से ए को माइनस करेंगे। ऐसे आपको थोड़ा याद रखना है, ये थोड़ा पेचीदा लग रहा है, लेकिन जब आप नंबर से करेंगे तो आप समझ जाएंगे। आपको माइनस नहीं लेना, खाली पॉजिटिव वाला ही लेना है। तो ऐसे आपको रेशियो निकालना है। अब आते हैं क्वेश्चन पे। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है, इन व्हाट रेशियो मस्ट ए ग्रोसर मिक्स टू वैराइटीज ऑफ पल्सेस कंटेनिंग 15 and 20 per kg respectively so as to get a mixture or 16.5 per kg। क्वेश्चन का मतलब है, एक दुकानदार है, उसने दाल लिया दो तरीके का, एक का वैल्यू 15 पर किलो है, एक का 20 पर किलो है, दोनों को मिला डाला और उसके बाद जो दाल बना उसका वैल्यू 16.5 पर केजी आ गया। तो आपसे पूछा है 15 का और 20 का जो दाल है वो दोनों कितने रेशियो में लिया है। तो इसके लिए हम सिंपल एलिगेशन मिक्सचर का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। एक तो यहाँ पे 15 और एक यहाँ पे 20, इन दोनों को हमने लिया, फाइनल प्राइस हमारा कितना आया, 16.5 आया। सिंपली हम एलिगेशन मिक्सचर का फॉर्मूला में क्या करते हैं, अब देखो यहाँ पे दिख रहा है 20 से 16.5 माइनस होगा, ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा 3.5 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आएगा, ये 1.5 आ जाएगा। अब इन दोनों का हमें रेशियो निकालना है, तो सबसे पहले तो पॉइंट हट जाएगा, तो ये 35 रेशियो 15, और इसको 5 से डिवाइड करो 7 रेशियो 3। तो देखो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। फाइंड द रेशियो इन व्हिच राइस एट 7.2 kg बी मिक्स्ड विद राइस एट 5.7 kg टू प्रोड्यूस ए मिक्सचर और 6.3 kg। सेम तरीके का क्वेश्चन है, एक राइस है 7.2 का, दूसरा है 5.7 का, दोनों को मिलाया 6.3 पर किलो का राइस आया। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमेशा याद रखना क्रॉस में माइनस होता है। तो यहाँ पे देखो 7.2 से 6.3 माइनस हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.9, और यहाँ पे देखो क्या होगा 0.6। तो ये हमारा 6:9 आ गया, जो कि हमारा 2:3 आ जाएगा। तो देखो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। इन व्हाट रेशियो मस्ट टी एट 62 पर केजी बी मिक्स्ड विद टी 72 पर केजी सो दैट द मिक्सचर मस्ट बी और 64.5 पर केजी। तो देखो ये क्वेश्चन भी एकदम सिमिलर ही है, इसको आप सॉल्व करके आंसर कमेंट में डाल देना, तो मुझे बहुत खुशी होगा कि मैं आपको सिखा पाया थोड़ा। अगला क्वेश्चन देखो, इन व्हाट रेशियो मस्ट वाटर बी मिक्स्ड विथ मिल्क कॉस्टिंग 12 पर लीटर टू ऑब्टेन ए मिक्सचर और 8 पर लीटर। अब देखो मैं एक बात बताना भूल गया, मिल्क और वाटर इन दोनों को मिलाया जाता है, आप जानते होंगे। तो वाटर जो मिलाया जाता है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, मतलब इसका कोई वैल्यू नहीं होता। तो मैथ में हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे, उसका वैल्यू हम 0 लेंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया, वाटर मिलाया किसके साथ, दूध के साथ, है ना। तो यहाँ पे हम वाटर लिए, यहाँ पे मिल्क लिए, वाटर का वैल्यू तो 0 है, मिल्क कितने का था, मिल्क था हमारा 12 रुपए का। इन दोनों को मिलाने के बाद फाइनल प्राइस हमारा कितना आया, 8 रुपया। तो वही सेम, यहाँ पे 0 से माइनस करो तो 8, यहाँ पे 4, तो ये 4 से डिवाइड करो तो 1:2। देखो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
द कॉस्ट ऑफ टाइप 1 राइस 15 per kg and type 2 राइस 20 per kg. If both type 1 type 2 mixed in the ratio this, then the price per kg of the mixed variety of rice. अब देखो ये थोड़ा उल्टा सवाल पूछ लिया. अब तक हम क्या कर रहे थे, ये 15 का एक राइस है, एक 20 का है, दोनों को लेके यहाँ पे एक वैल्यू मिल रहा था, मान लो x, यहाँ से हम रेशियो निकाल रहे थे, लेकिन यहाँ पे रेशियो ही दिया हुआ है, हमें x का वैल्यू निकालना है. तो सबसे पहले जो नॉर्मल प्रोसेस है उसको हम करते हैं. देखो ये छोटा है, ये बड़ा है, तो x को क्या होना है, 15 और 20 के बीच का कोई वैल्यू होना है. तो सबसे पहले तो x से 15 माइनस होगा, क्योंकि x क्या होगा, 15 से ज्यादा होगा और 20 से छोटा, तो यहाँ पे 20 माइनस x. तो ये हमारा रेशियो बन गया, और ये रेशियो हमें दिया हुआ है 2:3. तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं. 2/3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 20 माइनस एक्स बाई एक्स माइनस 15. इसको कैलकुलेशन करो, 2x माइनस 30 इक्वल्स टू 60 माइनस 3x. दैट मीन्स ये हो जाएगा आपका 5x. इसको इधर लेके चलेगा को, और दिस इक्वल्स टू ये माइनस को इधर लेके आओ, तो ये हो जाएगा 90. तो x इज इक्वल टू आपका 90/5 दैट इज 18. तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर. अभी देखो इसको आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हो. एक हमारा 15 रुपए पर किलो का राइस है, एक हमारा 20 रुपए पर किलो का राइस है. 15 रुपए पर किलो को हम कितना लेंगे, देखो 2:3, मतलब इसको हम 2 किलो ले लेते हैं. ठीक है, मान लो हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 30 रुपीज. और 20 रुपए पर किलो का हमने 3 किलो लिया, तो ये 60. अब देखो टोटल कितना किलो चावल बन गया, 2 किलो 3 किलो मतलब 5 किलो. और उसका वैल्यू कितना आया, उसका वैल्यू आया 30 और 60, जो कि हमारा 90 है. तो पर किलो कितना बनेगा, 90/5 दैट इज 18. तो ये भी हमारा वही आ रहा है. तो ऐसे भी आप कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन व्हाट रेशियो मस्ट ए ग्रोसर मिक्स 2 varieties of tea worth 60 a kg and 65 a kg so that by selling the mixture at 68.2 a kg he may gain 10%. अभी देखो थोड़ा समझो सवाल को, ये घुमा दिया है बहुत ज्यादा, इसको मिक्स कर दिया है प्रॉफिट एंड लॉस के साथ. तो 68.2 में बेच के उसको 10% गेन हुआ, तो एक्चुअल कॉस्ट प्राइस कितना था वो हमें निकालना है. ये तो हमारा कॉस्ट प्राइस नहीं है, ये सेलिंग प्राइस है, एसपी है. इस वैल्यू में बेच के उसको 10% प्रॉफिट हुआ है, तो हम निकाल लेते हैं सबसे पहले कॉस्ट प्राइस. तो देखो मान लो अगर 100 रुपया वैल्यू होता तो उसको हम कितने में बेचते, 110 में बेचते, तभी उसको 10% गेन होता. तो अभी हमने कितने में बेचा हमने 68.2 में, तो कॉस्ट प्राइस कितना आएगा, तो 68.2 डिवाइड बाई 110 इंटू 100. एक जीरो तो गया, 11 से इसको डिवाइड करो, सबसे पहले 6 और 2 आ रहा है, एक पॉइंट था ले लो, 10 से मल्टीप्लाई है, दिस इक्वल्स टू 62. तो 62 हमारा एक्चुअल कॉस्ट प्राइस, मतलब 60 रुपए पर किलो और 65 पर किलो दोनों को मिला के 62 का आया. तो अभी हम एलिगेशन मिक्सचर लगा देते हैं, 60 और 65 दोनों को मिला के 62 माइनस करो, यहाँ पे 2 आया, यहाँ पे 3 आया, तो 3:2 रेशियो. ऑप्शन ए करेक्ट आंसर. देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को. क्वेश्चन नंबर 7 देखो, हाउ मेनी किलोग्राम ऑफ शुगर कॉस्टिंग 9 पर kg must be mixed with 27 kg of sugar costing 7 per kg so that there may be a gain of 10% by selling the mixture at 9.24 per kg. तो हमने 9.24 में बेच के 10% गेन किया. सबसे पहले कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे. देखो 110 में बेचते हैं, जबकि कॉस्ट प्राइस हमारा क्या होता है 100. अब हमने कितने में बेचा, 9.24 में, कॉस्ट प्राइस कितना होगा वो निकालना है. तो 9.24 डिवाइडेड बाय 110 इंटू 100, ये 0 काटो, 11 से इसको काटो, तो सबसे पहले 8 से जाएगा, फिर 4, तो ये आ गया आपका 2 डिजिट पहले ये, तो इसको कैलकुलेट करो 8.4. तो एक्चुअल जो हमारा कॉस्ट प्राइस है वो 8.4 है. अब कितना प्राइस था दोनों तरीके का शुगर का, एक तो 9 रुपए पर किलो, दूसरा 7 रुपए पर किलो, दोनों को मिलाया कितना आया 8.4. एक चीज आप देख रहे होंगे, ये जो बड़ा नंबर है और जो छोटा नंबर है, हमेशा ये वैल्यू इन दोनों के बीच में ही आएगा, कभी भी 9 से ज्यादा या फिर 7 से कम नहीं हो सकता. तो इसको हम माइनस कर लेते हैं, ये आ गया 1.4 और ये आ गया 0.6. तो इसको कैलकुलेट कर लो, पॉइंट हटा दो और 2 से डिवाइड कर दो, 7:3. तो 7:3 आ गया.
अभी तक हम क्वेश्चन में ही नहीं पहुंचे। क्वेश्चन में क्या पूछा था, हाउ मेनी किलोग्राम ऑफ शुगर कॉस्टिंग 9 पर केजी मस्ट बी मिक्स विथ 27 केजी ऑफ शुगर। इस 27 केजी को हमने अभी तक इस्तेमाल नहीं किया था, इसको हम अभी यूज करेंगे। तो हमें क्या करना है, कितना किलो शुगर हम यूज करेंगे उसको हमें निकालना है। रेशियो हमने कितने में लिया, 7:3 में लिया, और 7:3 लेने के वजह से जो दूसरा टाइप का शुगर था, मतलब 7 रुपए पर किलो का शुगर, वो हमारा कितना केजी आया, 27 केजी आया। मतलब कितना मल्टीप्लाई हुआ, 9 मल्टीप्लाई हुआ। तो 7 रेशियो में लेने के वजह से जो 9 रुपए पर किलो का शुगर है वो कितना आएगा, इसको भी 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 63 आ जाएगा। तो देखो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। इन व्हाट रेशियो मस्ट वाटर बी मिक्स्ड विथ मिल्क टू गेन 16 and 2/3% ऑन सेलिंग द मिक्सचर एट कॉस्ट प्राइस। अब थोड़ा समझो, दूध में पानी मिला दिया और साथ में जो कॉस्ट प्राइस है उसी में बेचा, लेकिन उसको प्रॉफिट मिला क्योंकि पानी मिला दिया है। तो सबसे पहले जो कॉस्ट प्राइस है एक्चुअल, उसको हम निकाल लेते हैं। मान लो दूध का प्राइस 100 रुपये पर केजी है, इसको एज्यूम कर लो। इसको हमने कितने में बेचा, 16 and 2/3 प्रॉफिट में बेचा। तो 100 के साथ ऐड करो तो ये आ गया 350/3। इतने में बेचा तभी हमको 16 and 2/3 प्रॉफिट आया। अब हमें कहा गया, हमने इसको कॉस्ट प्राइस में ही बेच दिया। ये सेलिंग प्राइस था, ये हमारा कॉस्ट प्राइस, ये हमने एज्यूम किया 100 मिल्क का, ठीक है। ब्रैकेट में मैं एम लिख देता हूं, और ये हमारा सेलिंग प्राइस। अब कॉस्ट प्राइस 100 था, 350/3 में बेचा, 16 and 2/3 प्रॉफिट आया था। अभी कॉस्ट प्राइस मतलब 100 में ही बेच दिया, तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा, इसको निकाल लेते हैं। तो ये हमारा 100 डिवाइडेड बाई 350 इंटू 300, 1010 गया, 5 से डिवाइड करो 7, इसको 5 से डिवाइड करो 20। तो देखो ये हमारा 600/7 पर केजी आ गया। ये क्या आ गया, जो हमारा एक्चुअल कॉस्ट प्राइस है। अभी हमने क्या किया, वाटर को दूध के साथ मिलाया, तो वाटर लिया, वाटर का वैल्यू तो 0 है, और मिल्क का वैल्यू कितना होगा, देखो मिल्क का वैल्यू हमने 100 एज्यूम किया था, तो 100 डाल लो। इन दोनों को मिलाया, कॉस्ट आया हमारा 600/7, लगा दो। अब एलिगेशन मिक्सचर लगाते हैं, ये तो 600/7 ही आएगा, और ये माइनस कर लेते हैं। देखो ये छोटा नंबर, ये बड़ा नंबर, तो 100 माइनस 600/7, ये क्या हो जाएगा, 100/7 रेशियो 600/7, 7 7 गया, 20 गया, तो 1:6, मतलब ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अ डिसऑनेस्ट मिल्कमैन प्रोसेसेस टू सेल हिज मिल्क एट कॉस्ट प्राइस, बट ही मिक्स इट विथ वाटर एंड thereby gain 20%. द परसेंटेज ऑफ वाटर इन द मिक्सचर इज। वो दुकानदार क्या करता है, 25% सबसे पहले तो गेन करता है। तो कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं। मान लो मिल्क का प्राइस हम 100 एज्यूम करते हैं, तो इसको कितने में बेचा होगा, 125 में बेचेगा, तभी 25% प्रॉफिट आएगा। तो इसको हमने कॉस्ट प्राइस में ही बेच दिया। यहाँ पे बताया हुआ है द मैन सेल हिज मिल्क एट कॉस्ट प्राइस, तो इसको हमने कॉस्ट प्राइस में बेच दिया। तो सेलिंग प्राइस क्या आएगा, 100/125 इंटू 100, इसको डिवाइड करो, ये आ गया हमारा 5, ये आ गया 4, 5 से डिवाइड करो तो 20, ये आ गया हमारा 80। तो एक्चुअल जो कॉस्ट प्राइस वो 80 है। अभी हमने दूध के साथ पानी मिलाया, तो वाटर का वैल्यू तो 0, और मिल्क का कॉस्ट प्राइस हमने 100 एज्यूम किया था, इसको लगा लेते हैं, और फाइनल प्राइस हमारा 80 रुपीज आया। इसका 20 और इसका 80, रेशियो क्या आ गया, देखो 1:4। तो ये हमारा रेशियो आ गया। हमसे पूछा परसेंटेज कितना है वाटर, तो 1:4 अगर है, तो अभी देखो वाटर कितने पार्ट है, यहाँ पे मैं करता हूँ, वाटर कितना पार्ट है, मिल्क कितना पार्ट है, 1:4 था। ये हमारा 1/5, ये हमारा 4/5। परसेंटेज निकालना है, मतलब इंटू 100 कर दो, 5 से 20, तो हमारा 20% क्या था, वाटर था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। Two vessels A and B containing spirit and water mix in the ratio 5:2 and 7:6 respectively. Find the ratio in which those mixture be mixed to obtain a new mixture in vessel C containing spirit and water in the ratio 8:5. तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है, मैं समझाता हूँ आपको।
ये एक कंटेनर है और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, और दूसरा एक कंटेनर है, इसका ए नाम है, इसका बी नाम है। इन दोनों में से हमने लिया एक तीसरा कंटेनर बन गया जिसका नाम सी है। ए में क्या है, स्पिरिट है, वाटर है, बी में भी स्पिरिट है, वाटर है। अब देखो ए में स्पिरिट और वाटर कितना है, 5:2, ये 5 ये 2, और बी में कितना है 7 6, और दोनों को मिलाने के बाद सी में स्पिरिट वाटर कितना बन गया, देखो 8:5 हमें दिया हुआ है। तो आपसे कहा ए वेसल से हमने कितना लिया, मान लो ए केजी लिया, और बी वेसल से हमने कितना लिया, मान लो बी केजी लिया। तो A/B कितना आएगा ये आपको निकालना है। मतलब ए से कितना किलो लिया, बी से कितना किलो लिया, वो दोनों को मिलाने के बाद 8:5 रेशियो में हमें स्पिरिट एंड वाटर मिला। तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो स्पिरिट एंड वाटर का पार्ट निकाल लेंगे, किसमें कितना पार्ट है। तो यहाँ पे देखो स्पिरिट कितना पार्ट है 5/7, और वाटर कितना पार्ट है 2/7। यहाँ पे 7/13, 6/13, और यहाँ पे देखो 8/13, 5/13। अब हमें स्पिरिट और वाटर का पार्ट मिल गया। अब यहां से तुम स्पिरिट या फिर वाटर कोई भी उठा लो, काम बन जाएगा। मैं स्पिरिट उठा लेता हूं, आप वाटर उठा के इसको क्रॉस चेक करके देखना, ठीक है। तो स्पिरिट कितना था ए वेसल में 5/7 पार्ट, और बी वेसल में 7/13 पार्ट। दोनों को लेने के बाद फाइनल में कितना आया 8/13 पार्ट। तो इसको अगर हम एलिगेशन मिक्सचर लगा दे, इसको माइनस करना पड़ेगा। सबसे पहले देखो तो 7/13, 8/13, मतलब ये छोटा नंबर है, ये बड़ा नंबर है, ये स्मॉल, ये लार्ज। तो इसको माइनस करो तो 1/13 आता है यहाँ से यहाँ, और इसको माइनस करने में लार्ज नंबर मतलब 5/7 माइनस 8/13। इसको कैलकुलेट करो 91, 65 माइनस 56, दिस इक्वल्स टू 9/91। तो रेशियो क्या आएगा 1/13 रेशियो 9/91। इससे डिवाइड कर दो, ये 7 आएगा, तो 7:9। तो ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, 2 vessels A and B contains milk and water in the ratio 8:5 and 5:2. The ratio in which those two mixture are mixed to be get a new mixture containing 69 and 3/13% milk. मतलब ए और बी वेसल में अलग अलग मिल्क वाटर का मिश्रण है, दोनों को किसी रेशियो में लेके हमने मिलाया, और जो फाइनल मिक्सचर हमें मिला उसमें मिल्क कितना है 69 एंड 13/3%। तो इसको अगर आप कैलकुलेशन करोगे ये 900/13 आएगा, और परसेंटेज के लिए 1/100। इसको कैलकुलेशन करो, 0 काट दो, तो ये आ जाएगा 9/13। तो फाइनल जो मिक्सचर है उसमें 9/13 पार्ट हमारा क्या है, मिल्क है। तो दोनों रेशियो को हम लिख लेते हैं, एक है 8:5, दूसरा 5:2। तो इसमें कितना पार्ट है, ये मिल्क है, ये वाटर, ये मिल्क, ये वाटर। इसमें मिल्क कितना है 8/13 पार्ट, इसमें 5/7 पार्ट। हमें फाइनल कितना बनाना है 9/13। तो देखो ये नंबर छोटा है किससे, इससे, मतलब ये हमारा स्मॉल नंबर, ये लार्ज नंबर। इधर का माइनस करो पहले, ये आ गया 1/13, और इस तरफ का माइनस करो 5/7 माइनस 9/13, ये एलसीएम आ जाएगा 91, 65 माइनस 63, दिस इक्वल्स टू 2/91 रेशियो 1/13, 13 से इसको डिवाइड करो तो 7, तो 2:7 हमारा फाइनल आंसर। तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। A milk vendor has 2 cans of milk. First contains 25% water and the rest milk, and the second contains 50% water. तो देखो दो कंटेनर है, एक में क्या है 25% हमारा क्या है वाटर है, तो मिल्क कितना होगा 75%, 1:3 रेशियो में है, और दूसरे में वाटर कितना है 50%, तो मिल्क कितना आएगा 50% ही आएगा क्योंकि टोटल 100% होना है, तो 1:1 में है। अब हम इन दोनों को किस रेशियो में ले ताकि फाइनल जो मिक्सचर आए उसमें हमें 3:5 में मिल्क एंड वाटर मिले। तो इसमें मिल्क कितना पार्ट है, देखो 3/4 पार्ट है, और इसमें 1/2 पार्ट है। इसमें मिल्क कितना होगा 5/8। तो एलिगेशन मिक्सचर लगा देते हैं, 3/4 1/2, यहाँ पे कितना बना
5/8, इसको माइनस करो, 5/8 माइनस 1/2, इसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 8 बन जाएगा, मतलब ये हो जाएगा हमारा 1/8। और इस तरफ का क्या करेंगे, इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये 6/8 माइनस 5/8 दैट इज 1/8। तो देखो दोनों तरफ हमारा 1/8 आया, मतलब 1:1 में लिया, मतलब इस वेसल से भी जितना लिया इस वेसल से भी उतना ही लिया, ए और ए, तभी तो 1:1 आया। हमसे क्वेश्चन में पूछा सो दैट टू गेट 12 लीटर ऑफ मिल्क सच दैट द रेशियो ऑफ द वाटर टू मिल्क, तो हमने 12 लीटर टोटल मिश्रण लिया, तो 12 लीटर अगर लिया 1:1 रेशियो में हमने लिया, तो इसमें से 6 लीटर लिए होंगे और इसमें से 6 लीटर लिए होंगे, तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, कोशिश करेंगे और अच्छे से पढ़ाने के लिए। और वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, दोस्तों में शेयर कर दो। थैंक यू सो मच।